हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दीप्ति एजुकेशन। और आज हम पावर बीआई में लॉजिकल फंक्शन के बारे में सीखेंगे। लॉजिकल फंक्शन क्या होता है और इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि लॉजिकल फंक्शन का यूज़ स्मार्ट डिसीजन लेने के लिए किया जाता है। कब करेंगे आप? ये फंक्शन हम जब डेटा को कंपेयर करते हैं, चेक करते हैं कि उसके अकॉर्डिंग जो रिजल्ट देना है वो प्रॉपर है, तो हम इसका यूज़ करते हैं। अब पावर बीआई में जो हमारे फंक्शन होते हैं लॉजिकल के, वो मैंने ऊपर लिख दिए हैं। इफ़, और, एंड, स्विच, कोलैप्स, इन और लुकअप, इफ़ नॉट, ये सारे फंक्शन जो होते हैं, ये सारे फंक्शन हमारे होते हैं लॉजिकल फंक्शन के। तो लॉजिकल फंक्शन से होता क्या है कि एक जब हमको प्रॉपर रिपोर्ट चाहिए रहती है जहाँ पे हम लॉजिकल यूज़ करते हैं, कोई सपोज हमें कोई टारगेट अचीव करना है तो हमें अचीव्ड देना है, अगर नहीं है तो नॉट अचीव्ड करना है। तो इस तरह हम लॉजिक लगा के उसको रिपोर्ट को निकालते हैं। तो चलिए अब हम सीखते हैं लॉजिकल फंक्शन में हम क्या क्या आज सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे मैंने ये सारे मैंने डेटा लिया हुआ है, आपको दिखा दूं। यहाँ पे डेटा व्यू में जाके आप देख सकते हो। तो मैंने सेकंड वाले डेटा में जो हमारा है उस पे मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी लॉजिकल फंक्शन कैसे हम यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले लॉजिकल में मैं आपको सिखाती हूँ इफ़ फंक्शन का यूज़। इफ फंक्शन का यूज मैं सिखाती हूँ। और एक चीज और आपको क्लियर बता दूं कि अभी तक हमने एग्रीगेशन फंक्शन सीखा हुआ था, जिसमें हमें क्या करना था कि मेजर से हम लोग यूज करते थे। फार्मूला जो भी मैं लगाती थी वो मेजर से यूज होता था, और अभी आपको कॉलम यूज करना। तो ध्यान रखें, लॉजिकल फंक्शन में कॉलम यूज होगा, मेजर नहीं यूज होगा। ठीक है, जहां पे मेजर यूज होगा मैं बता दूंगी कि ये मेजर में निकालना है आपको। तो चलते हैं, अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या करेंगे, अपना कॉलम ले लेते हैं। आपको करना क्या है, इस कॉलम में क्या निकालने जा रहे हो आप। ठीक है, तो जो भी आपको निकालना, जैसे कि मुझे यहाँ पे कोई वैलिड सेल्स देखना है कि अगर इससे ज़्यादा हुई हो तो वो उसको वैलिड करो, नहीं तो इनवैलिड करो। तो फिर आप यहाँ पे लिख देते हो सेल्स स्टेटस कर दो। और यहाँ पे आप फंक्शन लगाएंगे जैसे हम एक्सेल में फंक्शन लगाते थे वैसे ही। अगर अभी तक आपने एक्सेल नहीं सीखा है तो पहले आप एक्सेल कंप्लीट करें। दीप्ति एजुकेशन के चैनल में जाके फ्री सीरीज है एडवांस एक्सेल की, फुल आप पूरी देख सकते हो। इसके बाद ही आप पावर बीआई और आगे के डेक्स फंक्शन करें। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग यहाँ पे। यहाँ पे हमारे टेबल का नाम है सेल समरी डेटा। सेल समरी में हम लोग फर्स्ट वाला यूज कर रहे हैं, सेल समरी डेटा। तो हमने एक्सेप्ट किया अपने टेबल का नाम। अब हमें यहाँ पे दिखाना क्या है, इसमें से आपको दिखाना है सेल समरी में से ग्रॉस सेल्स को। तो ग्रॉस सेल्स हमारा कहाँ है, ये है, देखिए ग्रॉस सेल्स। टैप कर दीजिए तो ऑटोमेटिक आपका, और इसको मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ कि प्रॉपर आपको दिखाई दे, देखिए। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको दिख रहा है कि सेल्स स्टेटस में आपको यहाँ पे देख, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, इक्वल डालना है। और अब आपको यहाँ पे, सॉरी इक्वल नहीं, मुझे तो ग्रेटर देन वैल्यू ढूंढनी है। तो आप देखोगे ग्रेटर देन, मुझसे किससे ज़्यादा का मुझे सेल्स इसमें चेक करना है। तो मैंने यहाँ पे दे दिया कि मुझे 1000 के ऊपर का ही दिखा, यहाँ पे बताओ। और अगर इतना नहीं है, इतना है तो आप क्या करोगे, इसको वैलिड कर दो कि ये हमारा वैलिड है। और बट अगर इससे कम है तो आप यहाँ पे रिमार्क कर दें क्या, इनवैलिड का। ठीक है, और इंटर कर दें। ठीक है, तो ये सब इनवैलिड में आ रहा है। क्यों ऐसा क्यों हो गया, सारा इनवैलिड में क्यों आ रहा है, क्योंकि हमारा कुछ भी 1000 नहीं है। ओके, तो आप थोड़ा वैल्यू कम करके देख लीजिए। ठीक है, मैं यहाँ पे अभी वैल्यू कर देती हूँ सपोज 500। अभी देखो यहाँ पे सॉरी, इनवैलिड और वैलिड दिख रहा है ना आपको। तो जो कंडीशन लगाओगे उसके बेस पे आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी। अच्छा, हमारे पास यहाँ पे कुछ कंट्रीज हैं। देखो सेम लॉजिक, अगर मैं यहाँ पे इफ की कोई और कंडीशन दूं, मैं यहाँ पे इफ की और कोई कंडीशन दूं तो मुझे इफ फिर से लगाना पड़ेगा।
इफ फिर से लगाना पड़ेगा। ऐसा ही आपने एक्सेल में सीखा है ना कि उसको नेस्टेड बोलते हैं। इफ की मल्टीपल टाइम कंडीशन जब हम लगाते हैं तो उसको नेस्टेड बोलते हैं। पर अगर हमें इफ की मल्टीपल टाइम कंडीशन नहीं लगानी है, बार बार इफ नहीं यूज करना है, तो उसके रिप्लेस में भी एक फार्मूला मैं आपको सिखा सकती हूँ जिसका नाम है स्विच। तो स्विच फार्मूले का यूज हम कर लेते हैं, और सबसे पहले मैं कंडीशन ही लगाऊंगी, यहाँ पे एक लॉजिक ही लूंगी और आपको बताती हूँ स्विच कैसे यूज करना है। तो सबसे पहले आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है, इस कंट्री का मुझे कोड निकालना है, तो आप न्यू कॉलम्स ऐड कर दो और यहाँ पे मैंने डाल दिया कंट्री कोड बना दो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया अपने कंट्री का हमें कोड बनाना है, ठीक है। तो कंट्री कोड, ठीक है। कंट्री कोड में यहाँ पे आप लिखोगे स्विच फंक्शन। ये देखो स्विच फंक्शन एक्सप्रेशन क्या मांग रहा है, स्विच फंक्शन को क्या देना है, तो सेल समरी डेटा में से उसको क्या चाहिए, कंट्री ही चाहिए। देखो मैंने कंट्री दे दी। अब आप यहाँ पे कंट्रीज के नाम लिखेंगे कि कौन सी कंट्री, तो मैं यहाँ पे दे रही हूँ। और देखो जब भी आप लॉजिकल लगाते हो और उसमें कोई भी स्ट्रिंग वैल्यू लिखते हो, टेक्स्ट लिखते हो, तो आपको डबल कोड के अंदर ही लिखना है। ये भी चीज़ याद रखनी है आपको, ठीक है। तो डबल कोड में आप यहाँ पे क्या लिखेंगे, कनाडा लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिख दिया कनाडा, और कनाडा का कोड हमें CA चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट, अभी देखो मैं यहाँ पे कोई इफ नहीं यूज कर रही हूँ, कंडीशन में दे रही हूँ पर इफ विदाउट इफ, ठीक है। तो अब ये चीज़ आपको याद रखनी है कि विदाउट इफ हम यहाँ पे सिर्फ एक ही बार हमें स्विच लगाना है। तो मैंने यहाँ पे यूज किया क्या, अब मुझे किसी और कंट्री का देना, तो सपोज मुझे यहाँ पे जर्मनी का देना है, तो मैंने लिख दिया जर्मनी, और जर्मनी का कोड यहाँ पे कर दो GR, डन। अगर और भी आपको कंट्री के कोड चाहिए तो कंटिन्यू कर सकते हो, हमारे पास बहुत सारी कंट्रीज हैं, मैक्सिको है, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया मैक्सिको, और मैक्सिको का मैंने यहाँ पे कर दिया M। देखिए और भी कंट्री हैं, फ्रांस है तो फ्रांस का F कर सकते हो। तो इस तरह आप सारे कंट्रीज का यहाँ पे कोड बना सकते हो, और ब्रैकेट यहाँ पे अभी क्या करोगे, बंद करके इंटर कर दोगे। देखो मैंने जिस जिस कंट्री का कोड बना दिया है वहां पे वो ऑटोमेटिक आ चुका है। तो जब मैं अब अगर यही मुझे काम इफ से करना होता तो मुझे यहाँ लिखना पड़ता, कंट्री कोड कनाडा है तो CA, इफ जर्मनी है तो GR, इफ मैक्सिको है तो M। तो नेस्टेड करना पड़ता हमको यहाँ पे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ गया होगा कि स्विच फंक्शन जो होता है वो हमें मल्टीपल कंडीशन लगाने के लिए काम आता है। इसमें बार बार हमें इफ नहीं लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब हम सीखते हैं क्या, सीखते हैं इफ एंड का यूज और इफ और का यूज। तो दोनों चीजें देखो मैं आपको लॉजिकल में बता दूं कि जब भी आपको सारी कंडीशन क्लियर करनी होती है तब इफ के साथ आप एंड लगाते हैं। और अगर आपका लॉजिक ये है कि जो कंडीशन मिली उसमें से अगर सपोज 4 कंडीशन है उसमें से एक भी अगर कंप्लीट है तो और का जो फॉर्मूला होता है वो उसको कंप्लीट करके दिखाता है। तो अगर इसको आपको और भी अच्छे से सीखना है इफ और एंड का लॉजिक, तो आप एक्सेल की सीरीज जरूर देखें एक बार, ठीक है। उसमें आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी, बिकॉज ये सारी चीजें हमें एक्सेल में क्लियर करके ही पावर BI में आना होता है। चलिए अब हम आगे का सीखते हैं फॉर्मूला इफ एंड फंक्शन, ठीक है। तो आप चाहो तो फॉर्मूले के नाम से भी अपना बना सकते हो। यहाँ पे मैं नेक्स्ट यहाँ पे लेती हूँ, और यहाँ पे मैंने यहाँ पे डाल दिया क्या, इफ, और इफ के साथ एंड, ठीक है। और यहाँ पे मुझे यूज करना है इफ एंड, दोनों फंक्शन लगा दिए। अब आपका जो डेटा है वो ले लो। सेल समरी में से क्या चाहिए, सेल समरी में से मुझे चाहिए प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट चाहिए, और ये अगर प्रोडक्ट क्या हो, आप प्रोडक्ट देखो पेन है अगर ये, तो मैंने डाल दिया, ठीक है। और फिर मुझे इसका क्या देखना है, सेल समरी में से अब क्या चाहिए, सेल समरी में से मुझे अभी कंट्री भी चाहिए। तो कंट्री अगर क्या हो, इक्वल कनाडा हो, CANADA कनाडा हो, तो क्या करना है आपको, तो यहाँ पे अब आपको ब्रैकेट कर देना है बंद, सिंगल कॉमा लगाना है, और डबल कोड में अपनी कंडीशन को डाल देना है। तो यहाँ पे लिख देना है कनाडा
और डबल, इसके बाद आपको पेन भी लिख देना है, पेन कोड बंद, और नहीं तो फिर अगर ये कंडीशन मैच ना हो तो NA आ जाए वहां पे, ठीक है। और इसको आप इंटर कर दो, तो अभी देखो जहां पे कनाडा ने पेन को सेल किया है बस वहीं पे आपको ये दिखेगा, बाकी सब जगह में ये लिख के आ जाएगा। अब ये अगर मैं यही काम मैं और से सॉल्व कर दूं तो क्या होने वाला है, ठीक है। सेम यही फंक्शन लगा दूं और से भी, तो अगर उसमें क्या होगा कि जहां कनाडा भी होगा वहां भी ये देगा, जहां पेन होगा वहां भी देगा। मतलब अगर कनाडा में पेन नहीं है तो भी वो दे देगा, कनाडा में देगा सब जगह। मतलब उसको एक चीज मिल रही है, कनाडा मिल रहा है या पेन मिल रहा है, तो वो दोनों में से ये चीजें एक में भी देता चला जाएगा। बट एंड के फंक्शन में जब दोनों कंडीशन कंप्लीट होगी, अगर कनाडा ने पेन सेल किया है तो ही यहाँ पे ये लिखना है, नहीं तो NA लिख देना है, समझ गए। तो अभी मैं अगर सिर्फ यहाँ पे देख रहे हो ना, सिर्फ यहाँ पे एंड की जगह और कर दूं तो क्या इसमें निकलेगा, देख लीजिए आप। सिर्फ मैंने क्या किया, एंड की जगह पे और लगा दिया है, अभी देख सकते हो। तो कनाडा में पेन मिल गया, देखो यहाँ भी उसने दे दिया, जहां उसको पेन मिलेगा वहां भी, जहां कनाडा मिलेगा वहां भी, तो दोनों कंडीशन में कोई एक मिलेगी तो भी वो यहाँ पे आपका जो कमेंट है वो रिमार्क है वो देने वाला है। तो एंड और का मतलब ये होता है, 4 कंडीशन है, चारों में से एक भी मैच हो रही तो उसके सामने वो कमेंट देगा जो आपने लिखी है। पर अगर एंड लगा दोगे तो जितनी भी कंडीशन आपने डाली है यहाँ पे वो सब कंप्लीट होगा, तभी वो रिमार्क करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, NA ही लिख के आएगा। तो आई होप आपको ये लॉजिक समझा होगा कि ये लॉजिक हम लोग कैसे लगाने वाले हैं, ठीक है। अब हमें क्या देखना है, एक फंक्शन होता है, इन फंक्शन होता है, ठीक है। इन फंक्शन हम SQL सर्वर में भी बहुत यूज कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं जब आपका कंटिन्यू करूंगी SQL सर्वर तो भी मैं आपको इसमें पढ़ाऊंगी इन का क्या यूज होता है। और अभी तो फिलहाल हम सीखने वाले हैं इन फंक्शन का यूज इन पावर BI में, ठीक है। तो चलते हैं, यहाँ पे भी हमें एक कॉलम ही लेना है और हमारे फंक्शन का नाम है, आप इन ही डाल सकते हो या फिर कोई भी लॉजिक जो भी लगाना चाहो, फॉर्मूले आपको याद रहे इसलिए मैं डाल देती हूँ इन, और यहाँ पे लिख देती हूँ इन फंक्शन का यूज, ठीक है। अब यहाँ पे देखो अब ये भी इन फंक्शन है बट यहाँ पे हमें एग्रीगेशन के साथ इनको यूज करना है। तो अब एग्रीगेशन के साथ जब यूज करोगे तो ये कॉलम में ही हमें लेना होगा, ठीक है। एग्रीगेशन के साथ जब इन यूज हो रहा है तो इन हमारा कॉलम में, वैसे अगर एग्रीगेशन हम कैलकुलेट्स हम यूज करते हैं तो मेजर में यूज करेंगे। तो अब हम लगाएंगे कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करना है आपको, सम करना है हमें, किसको सम करना है, आपके टेबल का नाम बताएं, सेल समरी में से कौन सा सेल समरी, हमारा ये फर्स्ट वाला ही है ना। इसमें से क्या चाहिए आपको, इसमें से चाहिए ग्रॉस सेल्स, ठीक है। ग्रॉस सेल्स चाहिए हमारी यहाँ पे लिख दीजिए ऐसे, ठीक है। ग्रॉस सेल्स में आपको देना है अभी क्या, ब्रैकेट बंद कर दीजिए और सिंगल कॉमा के साथ फिर से डालिए कि सेल समरी में से हमें क्या चाहिए, कंट्री चाहिए, सेल समरी में से कंट्री चाहिए। और ये कंट्री अगर क्या हो हमारी, अब हमें किस कंट्री का यहाँ पे देखना है, तो आपको अगर 2-3 कंट्री का टाइटल देखना है तो आप मल्टीपल कंट्रीज का जब आपको देखना, सिंगल नहीं देखना है, इफ का कंडीशन सिर्फ हमें सिंगल का दिखा रहा था, अभी यहाँ पे हमें मल्टीपल चीजें देखनी है। तो कंट्री इक्वल हम डालेंगे और कंट्रीज के नाम डाल देंगे, यहाँ पे मैंने डाल दिया कि कनाडा हो और प्लस जर्मनी का भी डाल देते हैं, ठीक है, प्लस क्या हो, जर्मनी का भी हो, ठीक है। और भी आप इन कर सकते हो, आगे जो भी आपको चाहिए इन में लगाओ। अच्छा ये चीज भी याद रखना, यहाँ पे हमें इक्वल के बाद जो भी हम लगा रहे हैं ये कर ली, इन के बाद जो आएगा इसके अंदर ही हमें इन डालना है। कंट्री के बाद हमें इक्वल नहीं करके यहाँ पे हमें क्या डाल देना है, देखिए यहाँ पे कंट्री के बाद ही हमें लिख देना है, कंट्री जैसे ही खत्म हुआ वैसे आपको इन फंक्शन यूज करना, देखो ऑटोमेटिक इन दे रहा है और करली ब्रेसेस में ही आपको ये लिखना है, देखो इसको करली ब्रेसेस में लिखोगे नहीं तो ये नहीं आएगा, ऐसा लिखना है, ठीक है। और इसके बाद आपको ये पैरेंथेसिस को बंद कर देना है, ठीक है। एक पैरेंथेसिस इधर ओपन हुआ
और एक पैरेंथेसिस और किधर मुझे बंद करना था, वो भी चेक कर लो। किस सेल्स में एक बंद किया है मैंने, यहाँ पे एक का बंद हो गया और एक का इधर बंद हो गया। एंटर करके जरा देखते हैं, ये देखिए, ठीक है। तो आपको किसका टोटल ऑफ सेल्स दिखा रहा है? सिर्फ कनाडा और जर्मनी का ही उसको देखना था, बाकी किसी का नहीं देखना था। देन तो और भी एक, सपोज आपके पास सिटी वाइज है, मेरे पास 500 सिटी, जिसमें से मुझे 10 सिटी का ही देखना है, तो आप यहाँ पे इन फंक्शन यूज करके वो 10 सिटीज का भी निकाल सकते हो, है ना। तो एक मल्टीपल डेटा में से कुछ फिल्टर डेटा हमें करना होता है, देन यूज इफ एंड नॉट, ठीक है। अब हमें एक आपको ये दिखाना है कि जो ब्लैंक वैल्यू हमारी ये छूट गई है, इसको हमें ब्लैंक की जगह पे मुझे ब्लैंक सर्च करना है या फिर नॉन ब्लैंक सर्च करना है, तो आप यूज करते हैं कॉलेस का। तो अब हम नेक्स्ट फंक्शन सीखने वाले हैं कॉलेस वाला, तो चलते हैं हम कॉलम में, न्यू कॉलम यूज करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे हमें क्या देना है, अब फॉर्मूले का नाम ही लिख देती हूँ मैं, क्या मुझे चाहिए। तो COALESCE, ठीक है। और वापस यहाँ पे कॉलेस लिखो आप, तो आपका कॉलेस का फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब चाहिए क्या इसको, इसको चाहिए सेल समरी। सेल समरी में क्या चाहिए, सेल समरी में चाहिए कंट्री कोड। तो हमने लगाए थे ना कंट्री कोड, अभी बनाए ना कंट्री कोड, कॉमा, अब यहाँ पे मुझे देना है ब्लैंक। ये देखो नीचे फंक्शन ही डालना है आपको, ब्लैंक ब्लैंक, और ब्लैंक के बाद ऑटोमेटिक वो करेगा ब्रैकेट बंद, फिर से ब्लैंक, और 3 टाइम आपको यहाँ ब्लैंक लिखना पड़ेगा। ये लॉजिक ही होता है कि 3 टाइम आपको यहाँ पे ब्लैंक लिख के ब्लैंक को देखना है। और अगर जहाँ पे ब्लैंक होगा वहाँ पे आप कोई भी वैल्यू डाल सकते हो, कि अगर ये नहीं है तो ये वैल्यू लिख दो, तो जो वैल्यू आप लिखना चाहो यहाँ पे लिख सकते हो, और नहीं तो मैं डिफ़ॉल्ट लिख देती हूँ। आप अपने डेटा के अकॉर्डिंग वैल्यू को फाइंड करा सकते हो, क्या चाहिए उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको हमें 1 मिनट डबल कोड में ऐसे लिखना है, कोड बंद करें, ब्रैकेट क्लोज करें और इंटर करें, अभी देख सकते हो, ठीक है। तो जहाँ पे ब्लैंक छूटा है वहां पे उसने डिफॉल्ट, ठीक है। अगर आप कुछ और भी वहां पे लिखा दोगे तो ब्लैंक की जगह पे वो कुछ और भी लेंगे। तो जब भी आपको ब्लैंक को नॉन ब्लैंक करना है, देन यूज कॉलएप्स ऑप्शन यूज कर सकते हैं, ठीक है। अभी हमें यहाँ पे इफ नॉट का फंक्शन भी यूज करना है, कि जो वैल्यू हमें नहीं देखनी है, नहीं चाहिए, उसके लिए हम क्या करते हैं। तो चलते हैं हम इफ नॉट का फंक्शन भी सीख लेते हैं। आई होप आपको सारे फंक्शन समझ रहे हैं। अगर किसी भी फंक्शन में कुछ भी प्रॉब्लम है, आपको नहीं समझ में आ रहा है, तो आप मुझे प्लीज कमेंट करें, ठीक है। और बता सकते हैं कि आपको क्या नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। मेरे दीप्ति एजुकेशन के चैनल में ये डेटा एनालिस्ट का फुल सीरीज मैं फ्री पढ़ा रही हूँ, तो सारे स्टूडेंट इसमें एनरोल करने के लिए, सर्टिफिकेशन कोर्स करने के लिए आप प्ले स्टोर पे जाके देख सकते हो। और अलग अलग भी कोर्स आपको जो करने हैं, जैसे कि एसक्यूएल सर्वर, पाइथन, पावर बीआई, टैबलू, अगर सिंगल सिंगल कोर्स मॉड्यूल वाइज करने हैं तो भी आप कर सकते हैं। और फुल कोर्स भी सर्टिफिकेशन वाला एनरोल कर सकते हैं, जिसमें आपको पूरा डिजिटल स्टडी मटेरियल मिलेगा, पूरे रिकॉर्डिंग लेक्चर भी मिलेंगे, ठीक है। और फ्री लर्निंग करने के लिए आप यूट्यूब पे लर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो चलते हैं आगे, हम अब सीखने वाले हैं इफ नॉट फंक्शन। तो एक कॉलम हम और लगा लेते हैं और हम सीख लेते हैं इफ नॉट फंक्शन। यहाँ पे मैं करूंगी इफ, और इफ के इफ नॉट पहले लिख देते हैं, ठीक है, क्योंकि फंक्शन का नाम आपको याद रहे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हम करेंगे इफ, और इफ के साथ हमें यूज करना है नॉट फंक्शन, इफ नॉट, ठीक है। 1 मिनट, यहाँ पे स्पेस छूट गया है, इसके लिए ऐसा आ रहा है। इफ नॉट, नॉट फंक्शन हमारा कहाँ गया, नॉट फंक्शन, इफ नॉट,
इफ नॉट फंक्शन। अब हमें इसमें इफ नॉट फंक्शन में क्या देखना है, तो आप अपने डेटा का नाम डालो। सेल समरी डेटा में से हमें जो कंट्री है, सेल समरी डेटा में से क्या चाहिए आपको, कंट्री वाला ही डेटा ढूंढना है। तो यहाँ पे आप डालोगे कंट्री, कंट्री। अब कंट्री में से क्या चाहिए आपको, कंट्री में से मुझे, अगर ये कनाडा है तो इसको आपको क्या कराना है, कनाडा के अलावा सबको वैलिड करना है, मुझे कनाडा को वैलिड नहीं रखना है। तो आप यहाँ पे जब नॉट का फंक्शन यूज करना है तब इस तरह यूज करेंगे। तो अब इसमें क्या करना है, आपको ब्रैकेट बंद कर देना है और फिर अपनी यहाँ पे कंडीशन रख देनी है। क्या, मैंने लिख दिया वैलिड और यहाँ पे लिख दिया इनवैलिड। ठीक है, कोड बंद करके एंटर कर सकते हो। तो देख सकते हो यहाँ पे सिर्फ इसमें ही ये नहीं चाहिए ना, मुझे ये वैलिड नहीं रखा मैंने इसको ना, तो अब इस तरह निकाल सकते हैं इनवैलिड और वैलिड। ठीक है, अब लास्ट और एक फंक्शन आपको मैं और पढ़ा दूं कि लुकअप वैल्यू क्या होती है, लुकअप वैल्यू हम कब यूज करते हैं। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू की मैं एक बात बता दूं कि लुकअप वैल्यू कब हम यूज करते हैं। तो मेरे पास यहाँ आईडी नहीं है, मैं एक और टेबल है मेरे पास, मैं उसमें आपको लेके चलती हूँ। ठीक है, एक टेबल है मेरे पास, यहाँ पे देखिए, कंज्यूमर की से मुझे उसके लोकेशन का पता करना है। कंज्यूमर की से, ध्यान से सुनना मैंने क्या बोल रही हूँ, कंज्यूमर की जो है उससे मुझे उसकी लोकेशन का पता करना है। तो ये वाला फंक्शन जो लगता है ये मेजर में लगता है, समझ में आया आपको। इसको हम कॉलम में नहीं यूज करेंगे, तो मैं यहाँ पे करूंगी मेजर यूज, और यहाँ पे हम जो फंक्शन यूज करने वाले हैं वो है लुकअप वैल्यू, लुकअप और वैल्यू। ठीक है, आप फंक्शन का नाम भी यही होगा, तो फंक्शन का नाम भी आप रख दें क्या, लुकअप वैल्यू। अब लुकअप वैल्यू में आपको क्या देना है, अपने टेबल का नाम देना है। तो मैंने टेबल का नाम अब की बार ये रख दिया, कंज्यूमर का जो टेबल है वो ले लिया, और उसमें से उसकी हम क्या ले लेते हैं, लोकेशन मुझे देखना है। तो लोकेशन पे आप चले जाओ, लोकेशन ले लिया उसकी। ठीक है, और कैसे लोकेशन उसकी ढूंढनी है, उसके कंज्यूमर की से। तो यहाँ पे आपको लगाना है उसकी कंज्यूमर की। ठीक है, और कंज्यूमर की क्या है उसकी, तो सपोज मुझे 101 का लोकेशन देखना है कि कौन सा लोकेशन है। ठीक है, कंज्यूमर की से ये लोकेशन कौन सा है वो मुझे ढूंढना है। इसको हम करेंगे इंटर, और इसकी वैल्यू हमें देखने के लिए रिपोर्ट व्यू में जाना है, कार्ड लेना है, और कार्ड लेने के बाद आपको वो कार्ड में वैल्यू दिखाई देगी कि 101 का हमारा क्या लोकेशन है। एक मिनट, ये देखिए टोक्यो है, समझ में आया आपको। तो हमने कंज्यूमर की से वैल्यू को लुकअप किया। आप चाहें तो टेबल में चल के देख सकते हैं 101 का क्या यहाँ पे लोकेशन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये लॉजिकल फंक्शन समझ में आए होंगे। ठीक है, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बताएं। आगे और भी कोई आप सीखना चाहते हो वो भी आप मुझे बता सकते हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें न्यू नोटिफिकेशन के लिए और आगे सीखने के लिए। ओके, थैंक यू।